नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। नरेंद्र मोदी और मुलायम सिंह यादव दोनों दो जगहों से सांसद बने, लेकिन दोनों ने अपने अपने इलाके की सीट छोड़ दी। मुलायम सिंह यादव आजमगढ़िया हो गए और नरेंद्र मोदी वाराणसी यानी बनारसी बाबू हो गए। और इस बार यहां मैनपुरी में उपचुनाव के लिए 13 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। मुलायम सिंह के परिवार की तीसरी पीढ़ी के यानी उनके पोते कह सकते हैं तेज प्रताप समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं। बीजेपी से प्रेम कुमार शाक्य हैं। न तो बीएसपी चुनाव लड़ रही है न कांग्रेस। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि हमारी आज के नुक्कड़ बहस में बीजेपी के नेता अपने दावे के बावजूद और न्योते के बावजूद नहीं आए। कांग्रेस के भी जो यहाँ पर थे नेता वो भी नहीं आए। हमारे साथ सिर्फ समाजवादी पार्टी के विधायक राजू यादव हैं। राजू, ये आपका डर है क्या कि लोग नहीं आ पा रहे हैं बहस में? नहीं, डर नहीं है। उनके पास कुछ कहने को है नहीं। सही बात तो यह है कि उनके प्रत्याशी की हालत इतनी पतली है, वो जमानत नहीं बचा पा रहा है। जो 91 में इटावा में हुआ था कि सारा आम मतदाता काशीराम की तरफ चला गया था, समाजवादी पार्टी का भी वोटर काशीराम जी को चला गया था, काशीराम को सांसद बना दिया था। सेम मैनपुरी में वही हवा चल गई। सारा का सारा बसपा का वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को कर रहा है। बीजेपी का प्रत्याशी तो किसी गांव में घुस नहीं पा रहा है। इसलिए बोलने के बाद कोई मसाला ही नहीं दवाएंगे क्यों आपके सामने वो। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि अगर मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ के बदले मैनपुरी सीट ही रखते तो बेहतर था? नहीं, मैनपुरी तो उनका कर्म क्षेत्र है, इसलिए वो उनका यहाँ से जुड़ा हुआ, इसलिए वो मैनपुरी से ही हमेशा जो है। नहीं तो आजमगढ़ के बदले मैनपुरी ही रखते। वो मैनपुरी रखते तो यहाँ का जो जीवी है, हम लोगों की डिमांड थी कि हम अपने नेता को यहाँ से नहीं जाने देंगे। ये बताइए, आप लोग को ये फैसला पच पा रहा है कि उन्होंने आजमगढ़ बरकरार रखा और मैनपुरी छोड़ दी? नहीं, बिल्कुल बरकरार है। नेताजी ने हम लोगों की 4 चुनाव में यहाँ सांसद रह के जो सेवा की है, उसके बाद आज अपने पोते को दे रहे हैं और 50 साल के लिए सांसद दे रहे हैं। तो इससे बड़ी खुशी की बात मैनपुरी के लिए क्या हो सकती है? पर परिवारवाद का भी तो आरोप लगेगा कि मुलायम सिंह के यहाँ कोई परिवारवाद की बात नहीं है। जो पार्टी का फैसला होता है उसको मैनपुरी जनता मानती है। यहाँ नेताजी के सिवा किसी ने विकास ही नहीं किया। तो यहाँ तो सड़क, बिजली, क्या सब विकास हो चुका है। जब आप पब्लिक से बात पूछ रहे हैं, इसका जवाब मैं दे दूं। नेताजी मैनपुरी पर इतना विश्वास करते हैं टूट कि जब 96 में उनका मन हुआ कि मैं लोकसभा में जाना चाहूंगा तो उन्होंने मैनपुरी पर विश्वास किया। जब उन्हें धर्मेंद्र जी को सांसद बनाना था तो उन्होंने मैनपुरी की जनता पर विश्वास किया। और तेज प्रताप जी को संसद में भेजना है तो मैनपुरी से अच्छी कोई सीट नहीं है। ये तो वही बात हुई ना कि टिकस गारंटेड की तरह कि जब मर्जी हुआ हम जीत लिए किसी दूसरे को, जैसे धर्मेंद्र यादव को पहले बनाया, फिर अब तेज प्रताप के लिए लगे हुए हैं। देखिए, यहाँ पे पहली बात तो किसी ने दावेदारी पेश नहीं की। दूसरी ये समाजवादी पार्टी में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला होता है, नीचे से लेकर ऊपर तक उसका अक्षर से हम लोग पालन करते हैं। और इस तरह की बात केवल मीडिया के लोग उछालते हैं, पब्लिक में इस तरह की कोई बात नहीं है। यहाँ जब भी चुनाव होता है तो बीजेपी को पिछली बार जमानत जब्त हो गई थी। अभी जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी को 2,32,000 वोट मिला। ये बताइए कि मैनपुरी में बिजली सड़क ठीक है? हाँ, मैनपुरी के अंदर बिजली सड़क सब कुछ ठीक है। आपको क्या लगता है इस बार क्या हो सकता है चुनाव में? जीतेंगे तेज प्रताप। अच्छा, मुलायम के परिवार के लोग हैं तो आप लोग को ठीक है? हाँ, ठीक है। आप लोगों को क्या लगता है कि मैनपुरी में बिजली सड़क सब ठीक है? बिल्कुल। नेताजी ने इतना विकास किया है मैनपुरी में जितना कोई भी नहीं कर सकता। मोदी क्या गुजरात में भी नहीं कर सकते। ये बताइए कि आजकल समाजवादी पार्टी के नेता दलित बस्तियों में ही घूम रहे हैं, ऐसा क्या चक्कर है? दलित वोट बहुत 100% हमें मिल रहा है। और उनकी डिमांड ये है कि कोई बड़ा नेता हमारे यहाँ आके हमारी मीटिंग ले। तो हमारा पुराना मतदाता हमारे साथ है ही। बीएसपी चुनाव नहीं लड़ी तो क्या उसका फायदा मिल रहा है आपको? जबरदस्त फायदा मिल रहा है। हमारी जीत का मार्जिन बहुत आगे जा रहा है। और आप देख लेना, 2 रिकॉर्ड तो बन चुके। एक तो 16वीं लोकसभा में तेज प्रताप सबसे कम उम्र के सांसद होंगे, पहला रिकॉर्ड। दूसरा रिकॉर्ड, एक परिवार की 3 पीढ़ियां संसद में होंगी एक साथ। पर इससे तो नेताजी पर परिवारवाद का आरोप ही लगेगा। अरे ये मैनपुरी की जनता है, जनता का फैसला है। जनता ने मांगा है तेज प्रताप को। यहाँ की जिला कार्यकारिणी ने प्रस्ताव किया है, पब्लिक की डिमांड में तेज प्रताप को भेजा गया है। ऐसा नहीं थोप दिया गया ऊपर से। जनता ने मांग की थी कि हमें परिवार का ही चाहिए, हमें आपका पोता चाहिए, नाती चाहिए। भाई, आप लोग इनकी राय से सहमत हैं? ये परिवारवाद नहीं है? जैसा कि आप कह रहे हैं कि परिवारवाद, भाई हमारे मैनपुरी लोकसभा के प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी समुदाय का हो, किसी वर्ग का हो, उनके ये हार्दिक इच्छा थी कि नेताजी अपने परिवार का ही व्यक्ति हमको दें, जिससे हम अपनी बात बहुत आसानी से उनसे कह सकें। और जबरदस्त विकास होने की वजह से होगा।
बहुत मैनपुरी सुविधा जो और हुई है सब नेताजी जरिए हुई है, और माननीय सांसद जी जो बनेंगे वो भी आगे के लिए विकास करें। मैनपुरी जनता पे है। यहाँ कहा जा रहा है कि चुनाव बीजेपी बनाम यूपी सरकार चल रहा है, सरकार का खौफ है, वोटरों को डराया धमकाया जा रहा है। आप मैनपुरी में हैं, हम आपको दावत देते हैं, आप किसी गांव चले जाना, किसी मोहल्ले में चले जाना, अगर इस बात में 1% भी सत्यता निकल आए तो हम मैनपुरी में आपको शाम को आपको मिलेंगे। ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। अभी 3-4 दिन पहले भाजपा के लोगों ने शहर में दंगा कराने का प्रयास किया, हम लोग बहुत सजग थे। दंगे तो आप ही के राज में सहारनपुर में हो जाते हैं, मुजफ्फरनगर में हो जाते हैं। दंगा बीजेपी करा रही है। सरकार जिसकी होती है उसकी जिम्मेदारी नहीं, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि प्रशासन चुस्त दुरुस्त रखना, लेकिन दंगा कराने से बीजेपी ने दंगे कराए, उसका लाभ भी उसे मिला, आपको सबको पता है। लेकिन अब और बदायूं कांड पे आपके सामने है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया वहाँ इकट्ठा कर दिया। दलित लड़की, पहली बात तो दलित थी ही नहीं। और अब कि इस बार आपको बीएसपी के वोट का भी सहारा है। सहारा नहीं, बोनस में मिल रहा है भाई। 3,66,000 वोट से नेताजी जीते हैं, वो वोट तो बोनस मिल रहा है हमें, केवल जीत बड़ी करने के लिए मिल रहा है। मैनपुरी में कोई यहाँ मैनपुरी लोकसभा सीट पर 13 सितंबर को उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और इस बार मुलायम सिंह के परिवार की तीसरी पीढ़ी के नेता की साख के बहाने पूरे मुलायम परिवार की और समाजवादी पार्टी की साख दांव पर है। कैमरामैन राजेश पांडे के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, मैनपुरी।